हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और आज हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल का आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम के बारे में। तो देखिए क्या है, हाल फिलहाल में आप लोगों को पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो वॉर चल रहा है, बेसिकली जो दोनों के बीच में एक तरीके का वॉर छिड़ गया है, लड़ाई चल रही है वहां पे। तो अब ये लड़ाई क्या है, ये देखो आपको पता ही है कि सालों से इनकी जो लड़ाई है वो चलती आ रही है, इजराइल की और फिलिस्तीन की। तो अभी हाल फिलहाल में हमें एक चीज देखने को मिली है, यहाँ पर हमें कुछ विजुअल्स देखने को मिले हैं। आप लोग बहुत वीडियोस वगैरह में भी देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है कि इजराइल का ये जो आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि एक पर्टिकुलर साइरन से प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो फलस्तीन है, फलस्तीनियन जो पॉपुलेशन है आपकी, वो जो गाजा पट्टी है यानी कि गाजा स्ट्रिप है, आप देख सकते होगे मैप में, इजीली आपको मिल जाएगा। मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये तो आपका इजराइल है, ठीक है। आई थिंक आई हैव मिस द मैप, तो मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ बना के। देखो क्या है कि जो आपका ये इजराइल का मैप है, ठीक है, आप लोग देख लेना, इजराइल का मैप है। इधर आपका इजिप्ट आ जाता है, तो इजिप्ट और इजराइल के बीच में देयर इज अ प्लेस, ठीक है। इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप में क्या हुआ, गाजा स्ट्रिप ने यहाँ पर काफी सारे जो रॉकेट्स थे वो आपके इजराइल की तरफ फेंके, ठीक है। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स यहाँ पे भेजे गए। अब यहाँ पर इजराइल किस तरीके से बच गया, इजराइल बचा है भाई अपने आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम के वजह से। अब यहाँ पे देखो, अगर इसी प्रकार की जो चीजें हैं अगर हमारे देश में देखने को मिले तो कितना गजब हो जाए, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें हमें इजराइल में देखने को मिल रही है। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं कि भैया है क्या सिस्टम। ऐसे ही रॉकेटों को हवा में ही एकदम ध्वस्त कर देता है कि वो आ रहे हैं ऊपर से, आपका एकदम से उनको वहीं के वहीं ध्वस्त करके डोम सा स्ट्रक्चर क्रिएट करके अपने जो भी बिल्डिंग्स हैं, लोग हैं, उन सबको बचा के रखा हुआ है। आखिरकार चीज क्या है ये, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके के विजुअल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देख लो अब यहाँ से रॉकेट आ रहे हैं और यहाँ पर जैसे आ रहे हैं वो एकदम से ध्वस्त होते जा रहे हैं। मतलब पॉपुलेशन को कोई भी फर्क ही नहीं पड़ पा रहा है इसकी वजह से, ठीक है। अब ये आखिरकार हो कैसे रहा है, क्या खास बात है इस चीज की, ये देख लेते हैं। देखिए ये जो सिस्टम है आपका, ठीक है, जो इजराइल की एक डेजर्ट, यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है रफेल। अब वो फ्रांस वाले रफेल से कंफ्यूज मत हो जाना, ये इजराइल की गवर्नमेंट वो है, कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी है। तो यहाँ पर इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को डिजाइन किया। अब ये डिजाइन कैसे किया, देखो यहाँ पर क्या है, ये रैडर के हिसाब से यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। जो रैडर है उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है और जो बैटल मैनेजमेंट है वो एकदम से पंप अप हो जाता है कि भैया यहाँ पर जैसे ही पता चल जाता है कि देखो ये गाजा है, गाजा से जैसे ही यहाँ पर कोई भी रॉकेट आया, और देखो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हर जगह ये चालू हो जाए आपका, नहीं। अगर यहाँ पे इसको जैसे ही पता चल जाता है कि ये जो रॉकेट है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी पब्लिक को यहाँ पर परेशान करने के लिए आ रहा है या उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ जाएगा इसका, तो ये यहाँ पर निकलता है। अदरवाइज अगर कोई रॉकेट किसी बैरन एरिया पे यानी कि किसी भी ऐसे ही लैंड पर जहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, उस जगह जाके गिर जाएगा, वहीं पे जाके फुस हो जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है इसको। बट अगर ये यहाँ पे लोगों को परेशान करेगा, उन पे इम्पैक्ट डालेगा, तो भैया यहाँ पर आपकी जो मिसाइल यूनिट है, मिसाइल फायरिंग यूनिट है, उसमें से एक इंटरसेप्टर बाहर आ जाता है और आके इसको ध्वस्त कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपके इजराइल के पास क्या है, एक आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब यहाँ पर आपका जो बेसिकली क्या है, क्या नाम है इसका, गाजा, ठीक है। जो फलस्तीन लोग हैं वो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमास ग्रुप है। हमास ग्रुप में बेसिकली यहाँ पे इतनी लड़ाई चल रही है, इतनी लड़ाई चल रही है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे देखो हमास वाले अगर ये सोच रहे हो कि इससे कोई भी पॉजिटिव तरीका निकलेगा, कोई भी अच्छी बात है इसमें, तो बिल्कुल भी नहीं है। इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाहे आपके ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, इससे भी। क्योंकि हमास वाले क्या कर रहे हैं भाई, वो तो यहाँ पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपके रॉकेट छोड़ते जा रहे हैं और ये यहाँ पे ध्वस्त
ध्वस्त कर रहा है। तो दोनों के बीच में कंपटीशन सा छिड़ गया और उसके पीछे यहाँ पर कोई भी पब्लिक को नहीं देख रहा है और ये चीज काफी ज्यादा बुरी हो जाती है जब दो देशों में इस तरीके की लड़ाई देखने को मिलती है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था कि इनका आखिरकार प्रॉब्लम है क्या इन दोनों के बीच में, ठीक है। एंड वी विल आल्सो मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इजराइल और पैलेस्टीन का ये जो जन्मों जन्मांतर का एक तरीके से कह सकते हैं लड़ाई चलती आ रही है, वो किस चीज पे? देखो, लड़ाई सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी पे, ठीक है। एक आपकी गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, ठीक है, जेरूसलम, गाजा स्ट्रिप, इन सब पे इतनी कर्री लड़ाई है, इतनी बुरी लड़ाई है कि ये लड़ाई अब तक थमने का नाम नहीं दे रही है और अभी भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर वॉर होने की संभावना है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्क कैसे करता है। मैंने आपको वैसे बता दिया है। देखो, इजराइल ने यहाँ पे क्लेम किया है कि जो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स हैं, ठीक है, गाजा स्ट्रिप में, उन्होंने करीब यहाँ पर 90 रॉकेट्स हैं जो कि सर्दर्न इजराइल में, इजराइल के सर्दर्न भाग में यहाँ पर ये रॉकेट छोड़े। भाई इस बात से क्या हुआ है कि उन्होंने ये बोला कि जो हमारा आयरन का डोम एरियल डिफेंस सिस्टम है वो हमने यहाँ पे वो कर दिया, क्योंकि उसको पता चल जाता है और एक तरीके का सायरन भी प्रोड्यूस होता है। ये और देख लो आप, सायरन भी प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर अगर हम आयरन डोम की बात करें तो आयरन डोम क्या है? इट इज अ मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको इजराइल के द्वारा ही यहाँ पे डेवलप किया गया है, ठीक है, टू इंटरसेप्ट, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर सके जितने भी शॉर्ट रेंजेस के रॉकेट्स हैं, आपके आर्टिलरी शेल्स हैं, ठीक है, जो भी फायर्ड हो रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंसेस में, उन पे क्या करता है ये? उनको यहाँ पर जैसे ही वो आते हैं उनको तुरंत पकड़ लेता है कि भैया यहाँ पर जितने भी शॉर्ट रेंज के रॉकेट्स वगैरह आएंगे उनको तुरंत ध्वस्त कर देगा ये, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है भैया आपका, ये सिस्टम डिटेक्ट करता है 4 से 70 किलोमीटर अवे, ओके, एंड दिस विल आल्सो एंगेज विद इंटरसेप्टर्स टू डिस्ट्रॉय targets mid-air. Iron Dome operates day and night under adverse weather conditions and can respond to multiple threats simultaneously. अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम है ना, ये आपके जो रॉकेट्स हैं उनको करीब 4 से 70 किलोमीटर अगर वो दूर है तो उनको यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद जो आपके इंटरसेप्टर्स हैं, ठीक है, इंटरसेप्टर्स जो हैं आपके, उनको यहाँ पर क्या है कि वो इंगेज हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो तुरंत इन रॉकेट्स को करते हैं टारगेट और इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं वहीं के वहीं मिड एयर में ही। तो ये जो आपका आयरन डोम है ये ऑपरेट रहता है चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर एडवर्स वेदर कंडीशन में ये आपका रिस्पॉन्ड करेगा, मल्टीपल थ्रेट्स पे साइमल्टेनियसली ये रिस्पॉन्ड करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो डोम है आपका, इट हैज 3 सेंट्रल कंपोनेंट्स। पहला है देखिए डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार, उसके बाद है वेपन कंट्रोल सिस्टम एंड मिसाइल फायरिंग यूनिट। तो यहाँ पर करीब आपके 10 आयरन डोम बैटरीज हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रही हैं आपके इजराइल को, एंड ईच बैटरी इंक्लूड्स 3 to 4 स्टेशनरी लॉन्चर्स, ठीक है, विद 20 टाइमर मिसाइल्स एंड अ बैटलफील्ड रडार। ऑलराइट, तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है इसके, एक तो आपका डिटेक्शन रडार ट्रैकिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या है, एक वेपन कंट्रोल सिस्टम है जो कि मिसाइल फायरिंग यूनिट है आपकी। ऑलराइट, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे 10 आयरन डोम बैटरीज हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रही हैं इजराइल को, और हर बैटरी में करीब आपके 3 से 4 स्टेशनरी लॉन्चर्स हैं, ठीक है, करीब उसमें 20 तामिर मिसाइल्स होंगी जो कि यहाँ पर आपकी ध्वस्त कर देती हैं इन रॉकेट्स को। तो ये जो तामीर मिसाइल्स हैं, अगर इनके बारे में बात करें तो तामीर मिसाइल्स जो फीचर है वो एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है, और यहाँ पर क्या होता है कि इट्स steering fins with proximity fuse blast warheads that explode on contact with another missile। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 मिसाइलें आ रही हैं, ठीक है, तो इनके जो हेड होते हैं, जो इनके सर होंगे ना, वो सर में क्या होता है कि वहां पर ही एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, जो आपकी तामीर मिसाइल है ना, इसमें एक फीचर है, फीचर कैसा है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है। तो जो इसके स्टीयरिंग फिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉक्सिमिटी के साथ वो
ब्लास्ट कर देते हैं। जो वॉर हेड होते हैं आपके, जो आपकी दूसरी मिसाइल आ रही होती है, यहाँ पे जो रॉकेट आ रहे हैं उनको एक्सप्लोड कर देते हैं। मतलब अगर वो कांटेक्ट हो गए तो एक्सप्लोड हो जाएंगे, पर वो एक्सप्लोड नहीं हो पाए उससे पहले ही उनको फ्यूज कर देता है, मतलब फुस कर देता है उनको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये सिस्टम बना कैसे है तो मैंने आपको बता दिया। 10 आयरन डोम बैटरीज हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं इजराइल को। ईच बैटरी यहाँ पे इंक्लूड करती है 3 से 4 स्टेशनरी लॉन्चर। ठीक है, ये सारी कहानी हमें पता है। तामीर मिसाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है, स्टीयरिंग फिन्स है, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कर देती है वॉरहेड्स को। ओके, जिसकी वजह से दूसरी ही मिसाइल के कांटेक्ट में आके ये वाली मिसाइल इस वाली मिसाइल के कांटेक्ट में आके यहाँ पे ब्लास्ट ना कर दे, एक्सप्लोजन ना हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए अकॉर्डिंग टू रेथियन, ईच ऑफ द आयरन डोम बैटरीज यहाँ पे डिफेंड करती हैं कम से कम 60 स्क्वायर माइल्स को। ठीक है, बट द सिस्टम्स आर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड अराउंड सिटीज टू इंटरसेप्ट थ्रेट्स हेडेड टुवर्ड्स द पॉपुलेटेड एरियाज। अब यहाँ पर जितने भी आपके, मैंने आपको बताया कि जितने भी बैरन लैंड्स वगैरह हैं, अगर ये रॉकेट आपके आएंगे और उन जगह चले जाएंगे जहां पर इनहैबिटेड रीजन है, वहां पर कोई भी रहता नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, तो कोई मसला ही नहीं है, वहां चले जाओ, जाओ जाके वहां पे रह लो, कोई मसला नहीं है, वहां पे तुम जाके ध्वस्त हो जाओ। ठीक है, पर यहाँ पर जितने भी पॉपुलेटेड एरियाज वगैरह हैं, तो ये आपके वहीं, जब आपके किसी भी पॉपुलेशन वाले एरिया में ये रॉकेट्स आके हमला करेंगे, बस यहीं पर इनका जो ये सिस्टम है वो हो जाता है एक्टिवेट। कितना बढ़िया सिस्टम है कि नहीं। तो यहाँ पर ये बोला जाता है that this is believed to be a cost effective approach to minimize unnecessary interceptor launches given the cost of each missile। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यही चीज कही जा रही है कि इतना बढ़िया सिस्टम है इनके पास। अगर देखा जाए कि यहाँ से अगर रॉकेट आ रहे हैं तो उस हिसाब से ये किस तरीके से इनको रोक सकता है, इजीली यहाँ पर आसानी से रोक सकता है। अब यहाँ पर देखो, दोनों के बीच में इतना लड़ाई चल रही है, वॉर चल रहा है, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लड़ाई होगी और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, जो सिविलियंस है ना, वो यहाँ पर होते हैं इन सारी चीजों से इम्पैक्ट, जो कि अभी भी हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी हो रहे हैं दोनों तरफ से। यहाँ पर ये डोम सा आपका ये स्ट्रक्चर इन्होंने एक ना डिफेंस सिस्टम बना रखा है, वहां से आपका जो हमास ग्रुप है वो बराबर यहाँ से रॉकेट छोड़ता जा रहा है। भाई ये यहाँ से छोड़ता जा रहा है और ये यहाँ से इनके रॉकेट उड़ाता जा रहा है, ये उड़ा रहा है वो छोड़ रहा है, यही केस चलता रहेगा और ये बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी साउंड हो रहा है। तो दिस इज एक्चुअली नॉट गुड। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये आयरन डोम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, काफी अच्छा डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, उम्दा डिफेंस सिस्टम है ये इजराइल का और काफी बेहतर है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये ऐसे यहाँ पे प्लेस है आपके, ये सिस्टम ऐसे प्लेस है, अगर यहाँ पे कोई भी रॉकेट आता है तो यहाँ से आपका जो इंटरसेप्टर है वो निकलता है और उसके बाद उसकी ध्वस्त कर देता है, उसको मिड एयर में ही ध्वस्त कर देता है। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करेंगे, आप लोग उसे लाइक करेंगे। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑलराइट, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप सबको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। और याद रखना, इसकी वीडियो एक बार देख लेना, आप लोग खुद देखोगे जब इसकी वीडियो तो खुद ब खुद मजा आएगा देखने के लिए। ठीक है, चलो बाय बाय।